हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। वीडियो में आज मंगलवार इवनिंग में मार्केट आज के बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये एवरी वीक हम एक्सरसाइज करते हैं ट्यूसडेज को, जब वेनसडे को बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है और थर्सडे को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, क्या डेटा हमें इंडिकेट कर रहा है, ये सब हम इस वीडियो में दिखाते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द डेटा। डेटा में तो हमने हमारे जो 11:30 के वेबिनार है उसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे कि एफ ने लॉन्ग्स रोल ओवर नहीं की है या कम की है और शॉर्ट पोजीशंस की रोल ओवर की है, जो मार्केट के लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। हालांकि उनकी पोजीशन शॉर्ट हैवी है और 21,400 के आसपास का मार्केट में सपोर्ट था, इसके लिए हमने वो 21,400 से पुल बैक मूव देखा। लेकिन आज की सेशन में अगर हम देखें तो हमने वापस से हायर लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। वोलेटिलिटी देखेंगे तो मार्केट्स में बढ़ गई है। जो रीसेंट ऑल टाइम हाई से हमने करेक्शन देखा 21,400 21,400 से एक ही ट्रेडिंग सेशन में लगभग 350-400 पॉइंट का पुल बैक मूव कल के सेशन में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के सपोर्ट से था। लेकिन आज वापस हायर लेवल से आज का जो हाई था वहां से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का करेक्शन में आज फिर से लगभग देख ही लिया है। तो इवेंट है आगे चल के, आप सब जानते हैं 1 तारीख को इंटरिम बजट है। इंटरिम के बजट के साथ साथ उसी दिन रात को फेड के मीटिंग्स के आउटकम रहेंगे, जिसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे होगा और शायद उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट्स पे भी रहेगा। इवेंट के चलते हुए मार्केट्स वोलेटाइल काफी टर्न हो गए हैं। लेकिन आज जो हमने देखा कि मार्केट्स को जो रेजिस्टेंस था 21,700 से 21,800 का रेंज मार्केट्स के लिए रेजिस्टेंस था। एक दिन का पुल बैक मूव के बाद आज एग्जैक्टली 21,800 के आसपास से ही मार्केट्स में हाई लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर दिखा और मेनली आईवीज अब बढ़ रही है। इंडिया विक्स देखेंगे तो 16 के ऊपर का क्लोजिंग दिया है। हालांकि आई थिंक आईवीज मोर एक इवेंट रिलेटेड है। जैसे ही इवेंट खत्म हो जाएंगे, ये दो इवेंट्स जो हमने बात की, एक तो फेड की पॉलिसी और इंटरिम बजट, उसके बाद शायद आईवीज वापस से कूल ऑफ हो जाएगी। आईवीज बढ़ रही है। जनरली जब आईवीज बढ़ता है या इंडिया विक्स बढ़ता है तो वो इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी जो है वो ज्यादा रहेगी और मार्केट्स में उतार चढ़ाव या मूव ज्यादा बड़े रहेंगे। दिस इज द थिंग। और इम्पोर्टेंटली मोमेंटम रीडिंग्स, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हम ट्रैक कर रहे हैं, आज सुबह जो वेबिनार हमने किया था उसमें हमने देखा था कि डेली रीडिंग्स ये पुल बैक मूव में अब तक बाय मोड में नहीं आए। जो रीसेंट सेल ऑफ में हमने ओवरबॉट जोन से नेगेटिव क्रॉसओवर दिया था, लेकिन अवर्ली रीडिंग्स वहां पे कल के जो प्राइस अप मूव थे उसमें ओवरसोल्ड जोन से पॉजिटिव क्रॉसओवर या एक मोमेंटम में था। तो जब डेली नेगेटिव हो और अवर्ली पॉजिटिव हो तो उसको हम एक पुल बैक मूव तरीके से देखते हैं। लेकिन आज जो सेकंड हाफ में हमने सेलिंग प्रेशर देखा, अवरली में भी फिर से नेगेटिव क्रॉस हो रहा है, यानी कि डेली और अवरली दोनों चार्ट्स पे आरएसआई ऑसिलेटर जो हम ट्रैक करते हैं वो वापस से नेगेटिव है। जब दोनों टाइम फ्रेम पे अगर नेगेटिव ऑसिलेटर्स हो वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट्स का मोमेंटम इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा और थोड़ी इसीलिए कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर एफआईएस का डेटा देखें तो इस महीने जो सेलिंग प्रेशर हमने दो हफ्ते में देखा था, मेन रीजन उसका था एफआईएस की सेलिंग। कैश मार्केट में देखिए ये महीने फिर से इन्होंने 35,000 करोड़ की सेलिंग की है। पिछले 2-3 महीने लगातार उनके बाइंग फिगर्स आए थे, लेकिन इस बार जो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बाद हमने उनकी सेलिंग प्रेशर बढ़ते हुए देखी। 35,000 करोड़ का सेलिंग फिगर्स ये महीने में है। साथ ही में जो इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, ज्यादातर शॉर्ट्स उन्होंने रोल ओवर की है। नेट पोजीशंस कल के डेटा देखे तो शॉर्ट माइनस लॉन्ग अगर मैं डिफरेंस लूं तो लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स उनके नेट शॉर्ट्स ओपन है। थोड़े से ओवरसोल्ड जरूर है, बट इंडिकेशंस यही है कि 25% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो यानी एफआईएस का बायसनेस नेगेटिव है। और जब जब ये कॉम्बिनेशन होता है कि वो कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी शॉर्ट पोजीशंस बना रहे, तो वो कॉम्बिनेशन यूजुअली मार्केट के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है। यस, मार्केट सपोर्ट पे था जो रीसेंट सेलिंग के बाद में पिछले हफ्ते जब हम लॉन्ग वीकेंड पे जा रहे थे तो वो 40 ईएमए के सपोर्ट पे था और पोजीशंस शॉर्ट हैवी थी, तो थोड़ा सा पुल बैक मूव जनरली आता है और वो पुल बैक मूव लेकिन हमने सिर्फ एक ही ट्रेडिंग सेशन का कल देखा। डेटा अगर देखें तो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 25%, ज्यादा पोजीशंस उनकी शॉर्ट साइड पे उन्होंने रोल ओवर की है। कैश मार्केट में सेलिंग फिगर्स है, यानी उनका व्यू इतना बुलिश नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट्स में। सेकेंडली, मोमेंटम रीडिंग्स जो हमारे हैं डेली आवरली दोनों पे नेगेटिव है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब साइंस इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। क्लाइंट सेगमेंट ने लॉन्ग्स रोल ओवर की और उनकी 60% के आसपास वहां पे लॉन्ग पोजीशंस है। ऑप्शंस के डेटा तो आइडियली अगर हम जब एक्सपायरी डे के लिए प्ले करते हैं
तो फ्यूचर्स और एफआईआईस की डेटा के साथ साथ ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज जो हमने ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा, उसमें कॉल राइटिंग काफी हुई है। 21,700 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ये थर्सडे परसों जो एक्सपायरी है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, उसमें लगभग 67 लैक्स का ओआई ऑलरेडी 21,700 के कॉल में हो गया। यानी 21,700 से 800 का रेजिस्टेंस जो जोन था, हमने 800 से आज करेक्शन देखा। अब हाईएस्ट ओआई सबसे ज्यादा राइटिंग 700 पे आ गई है, यानी 21,700 मेजर हर्डल नेक्स्ट 2 दिनों के लिए मार्केट में रहेगा। राइट, सो ये कॉल राइटिंग भी एक अच्छी साइंस नहीं है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में हालांकि ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, बट लेकिन 46,000 कॉल में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 45,500 के कॉल में भी डिसेंट थोड़ी बहुत राइटिंग वहां पे देखी गई है। राइट, सो आज हालांकि ड्यूरिंग द डे बैंक निफ्टी रिलेटिवली इतना नहीं गिरा कंपेयर टू जो निफ्टी में हमने करेक्शन देखा, क्योंकि हाई लेवल से बाकी सारे सेक्टर्स में काफी करेक्शन आया, एंड दैट्स द मेन रीजन कि निफ्टी हैज अंडर परफॉर्म। अब इंट्राडे लेवल्स कल के लिए, ये लेवल्स आपके सामने हैं 21,400 21,300। निफ्टी में नेक्स्ट 2 दिनों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और 620 और 700, क्योंकि 700 में इंपॉर्टेंट हाईएस्ट ओआई एडिशन हुआ है, तो वो एक इंपॉर्टेंट हर्डल देखा जाएगा। और सामने बैंक निफ्टी के लेवल्स है आपके सामने, ये कल इंट्राडे सिर्फ कल जो वीकली एक्सपायरी है उसके लिए आप ये लेवल्स एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि डेटा की हमने काफी बात की। डेटा तो इतना पॉजिटिव नहीं है, डेटा बेरिश है। मेन है कि एफआईआईस की शॉर्ट पोजीशंस है। राइट, वो शॉर्ट्स हैवी डेफिनेटली है, बट लेकिन वहां से कवरिंग अगर आती है तो ही उसमें हम शॉर्ट कवरिंग के मूव एक्सपेक्ट करेंगे। सेकेंडली 21,700 800 से जो रेजिस्टेंस था, वहां से हमने करेक्शन आते हुए देखा है। राइट, सो वो भी एक कंसर्न है मार्केट्स के लिए। तो आइडियली जब तक अभी 21,800 के ऊपर फिर से मार्केट नहीं जाता है, फिर से निफ्टी जब तक ये 21,700 21,800 के लेवल नहीं टूटता है, तब तक जो प्रीवियस अपट्रेंड था वो पॉजिटिव रिज्यूम नहीं होगा। सो दैट वुड बी अ कंसर्न। तो अगर डेटा नेगेटिव है तो बेटर है कि थोड़े से कॉशियस रहिए। वोलेटिलिटी इवेंट आ रहा है तो वोलेटिलिटी डेफिनेटली ज्यादा रहेगी, जो हम लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देख ही रहे। तो ऐसी वोलेटिलिटी आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन के लिए भी कंटिन्यू रह सकती है। 21,500 450 कल सपोर्ट देखा जाएगा इमीडिएटली। राइट, क्योंकि 21,500 पे थोड़ा डिसेंट ओपन इंटरेस्ट पुट राइटिंग का है। हालांकि 700 में कॉल में सबसे ज्यादा है, बट 500 पे डिसेंट है। तो अगर ये 450 500 का सपोर्ट टूटता है तो ये पोजीशंस अनवाइंड हो सकती है। शायद ये 2 दिनों में जो लॉन्ग पोजीशंस बनी है उनका भी अनवाइंडिंग प्रेशर आ सकता है अगर 21,450 के नीचे निफ्टी जाता है तो करना क्या है, कॉशियस रहना है। डोंट बी वेरी एग्रेसिव इन द मार्केट इन सच टाइम। समटाइम्स ऐसे रहता है कि जहां पे हमको पैसे बचाने हैं, कि जहां पे लॉस नहीं करना है। आई थिंक दैट इज आल्सो गुड कि जब फिर मार्केट में क्लैरिटी आए या ट्रेंडेड फेज आए, तब वहां पे आप फिर से एग्रेसिव ट्रेड कर सके। सो कीप लाइट पोजीशन, स्टे कॉशियस इन द मार्केट। फिलहाल 21,800 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक हम ये कॉशियस अप्रोच कंटिन्यू रखेंगे। जब 21,700 21,800 जब भी निकलेगा, फिर हम एक अच्छे मोमेंटम में वापस रिज्यूम हो गए। द डाउन साइड अगर 450 लेवल ब्रेक होता है तो लेवल्स हमने जस्ट डिस्कस किए, ये 400 300 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। और 40 ये में याद रखिएगा वो इंपॉर्टेंट पोजिशनल सपोर्ट है, जो रिसेंट लो बनाया था 21,200 250 की रेंज में। अब वो एवरेज है, अगर उसके नीचे की क्लोजिंग आ जाती है इन द शॉर्ट टर्म, दैट विल बी अ ट्रिगर फॉर द मार्केट्स टू गो नेगेटिव मोर ऑन। राइट, सो दिस इज द डेटा एंड दिस आर द थिंग्स दैट यू शुड डू। राइट, सो ये सब चीजें हम डेली डिस्कस करते हैं, ये हमारे 11:30 से 12 के वेबिनार में। सो वहां पे हमको फिर से जुड़ना ना भूले। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो याद रखिएगा, ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस कंसिस्टेंटली जरूर कीजिए। ओआई का एनालिसिस आपको पता चलेगा कि कहाँ पे पोजीशंस बिल्टअप हो रही है, कहाँ पे पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। हमें हमारे ट्रेडिंग कॉल्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल 5 पैसा के टेलीग्राम चैनल पे। मैं आपको मिलूंगा कल 11:30 बजे। तो 11:30 बजे मुझसे मेरे वेबिनार में जुड़ना ना भूले। गुड बाय।